प्रदेश के बाराबंकी जिले की रहने वाली पूजा एक साधारण किसान परिवार से आती है। गांव का माहौल, सीमित संसाधन और पारिवारिक जिम्मेदारियां, ये सारी चुनौतियां पूजा के सामने रोज खड़ी होती थीं। लेकिन पूजा की आंखों में एक सपना, किसानों की मदद करना और साथ ही साथ खेती में बदलाव लाना। वो हर दिन खेत में अपने पिता के साथ काम करती थी। वहीं उन्होंने देखा जब गेहूं की फसल कटती है तो थ्रेसिंग के दौरान इतनी धूल उड़ती है कि सीधा इसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्गों और किसानों को सांस लेने में बेहद तकलीफ होती है। यहीं से शुरू हुआ पूजा को कुछ कर दिखाने का जुनून। उसने पुराने थ्रेसर मशीन की बनावट को समझा, फिर प्रयोग किया, इसका स्केच बनाया और साथ ही साथ एक मॉडल तैयार किया जो धूल को रोक सके लेकिन काम को नहीं। पूजा ने बताया कि धूल रहित थ्रेसर एक ऐसा मॉडल जो फसल को साफ सुथरे ढंग से थ्रेस करता है, बिना आसपास धूल उड़ाए। इस मॉडल की खासियत आपको बता दें कि इसमें कम लागत में निर्माण हुआ है और साथ ही साथ किसानों के लिए ये बेहद फायदेमंद है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और सबसे जरूरी पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है और कोई भी कॉपी पेस्ट जुगाड़ नहीं था। ये पूजा की खुद की मेहनत है, सोच और वैज्ञानिक समझ का नतीजा था। पूजा का ये इनोवेशन जब स्थानीय स्तर पर सराहा गया तो उसे भेजा गया एक अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट इनोवेशन प्लेटफॉर्म पर, जहां से ये मॉडल जापान तक पहुंच गया। जापान के तकनीकी विशेषज्ञों ने पूजा के मॉडल को सरल, प्रभावी और क्रांतिकारी बताया। पूजा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, प्रमाण पत्र मिला और प्रशंसा की गई। सोचिए, एक छोटे से गांव की लड़की जिसने अपने गांव में बैठकर एक मॉडल तैयार किया, वो अब जापान जैसे टेक्नोलॉजी सुपर पावर देश में चर्चा का विषय बन गया। और तभी लगा असली मेक इन इंडिया तो पूजा जैसी बेटियां हैं। जब स्थानीय मीडिया में इसका खबर फैला तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने पूजा से मुलाकात की। उन्होंने पूजा को लैपटॉप भेंट कर सम्मानित किया और साथ ही साथ इसकी भी घोषणा की कि इस होनहार बेटी की आगे की पढ़ाई का सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। पूजा जैसी बेटियों को रुकने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि आप इसके काम आइए। इसको जहाँ तक पढ़ाई करनी है, जहाँ पढ़ना है, हम सब इसके साथ हैं। पूरी समाजवादी पार्टी इसके साथ, हम इसके साथ हैं। और अखिलेश जी के साथ निर्देश हैं कि जो प्रतिभाएं उनको किसी प्रकार की कमी बताने दिया और ना आएगी। ये हम लोग की धरोहर है, हम लोग की पूंजी है। इसने जो नाम इतनी कम उम्र में रोशन किया है, हमारा सबका गर्व से सीना पूछना होता है। तुम्हें बेटा कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग तुम्हारे संपर्क में रहते हैं, हमारे क्षेत्र में रहते हैं, मेरी बात कर लेंगे। आवास की बात हमने अभी तैयारियों की है, वो भी जल्दी से जल्दी होगा। पानी की व्यवस्था हम लोग जल्दी से करेंगे। जितनी मूलभूत समस्याएं हैं जिसकी आवश्यकता आपको है, हम कुछ अधिकारियों से बात करके उसको बहुत जल्दी आपके पहुंचाना। पूरा लैपटॉप दिखाओगे खोल के हम लोग? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस उपलब्धि की सराहना की और जल्द ही पूजा से मिलने की इच्छा जताई है। सपा का कहना है कि यह एक राजनीतिक दल नहीं है, एक जिम्मेदार समाज की सोच को दर्शाता है, जहां केवल भाषण नहीं बल्कि जमीन पर भी बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जब इतनी बड़ी उपलब्धि सामने आई तो सत्ता में बैठे लोग चुप क्यों हैं? आखिर उनकी जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले सरकार ने पूजा को एक ट्वीट तक नहीं किया, ना ही कोई मंत्री पहुंचा, ना ही प्रशासन और ना ही उस बेटी की प्रशंसा की गई। तो क्या अब बेटियों को कद्र भी पार्टियां देखकर मिलेगी? इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने फुर्ती दिखाई, सम्मान दिया और साथ निभाया, जबकि बीजेपी बस देखते रह गई। और जनता के मन में ये सवाल तैर रहा है, बेटी की जय कहने वाली पूजा की चुप्पी पर खामोश क्यों है? बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।